विदेश में हमारे देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करेगा। वाकई में कहा गया है कि नीलाद्रि जिस प्रकार से नीला आकाश है और नीले आकाश में सतरंगी बादलों के बीच जिस तरह से अपनी उड़ान भरेंगे, तो अभी 39 वर्ष की आयु में जो उड़ान है शायद वो किस स्तर पर जाएगी आप महसूस कर सकते हैं और तालियां बजाकर उनका अभिवादन कर सकते हैं जोरदार तालियों के साथ। मैं आमंत्रित करूंगा एमएन माथुर सम्मान का और दिनेश जी माथुर से भी आग्रह करूंगा जिनके पिताश्री की स्मृति में यह सम्मान दिया जाता है, एमएन माथुर सम्मान। मैं उन सभी सदस्यों से आग्रह करूंगा कि वे मंच के समक्ष आ जाएं। I would say 2 words for Niladri. Why? Because I was the contact person, right? And in fact, है ना, क्योंकि इनके पिताजी के साथ मेरी परिचय है, पर मैं नीलाद्रि को बोला, जब नीलाद्रि बोला अरे पापा ने वहाँ पे बजाया, मैं वहाँ पे क्या बजाऊंगा, तो मैंने बोला आप ही को बजाना है। तो बोला अच्छा ठीक है, बात करते हैं, आप फलाना तारीख को मेरे को फ़ोन करिएगा। फिर मैंने फ़ोन करता रहा। सो आई वॉज ए ग्रेट परस्यूडर ऑल्सो, आई मीन दैट इज रिपोर्टेड बाय द पीपल ऑल्सो। सो देन फाइनली ही सेड यस आई एम कमिंग। सो वी आर रियली ग्रेटफुल टू यू ऑल्सो नीलाद्रि। Thank you so much for coming and being with us. I know. Thank you so much. Convey our regards to him also. मैं डॉक्टर के नाग से भी आग्रह करूंगा कि मंच पर आएं और राणावत साहब से आग्रह करूंगा कि एमएन माथुर स्मृति सम्मान का वाचन करें। भी ये कुंभा परिषद उनको याद करता है, उनके लगाए हुए ये वृक्ष है जो आपको आज यहाँ पहुँचा पाया। ये नीलाद्रि जी को हम उनका सम्मान कर रहे हैं और ये हमने सम्मान शुरू किया था जिसको आज प्रस्तुत है। इस बात अभी रेफरेंस के अंदर आया था, मैं कई दिनों से सोच रहा था कि नीलाद्रि किसका नाम है और मैं इसका अर्थ निकालने की सोच रहा था। मैंने अभी नीलाद्रि जी से पूछा और उन्होंने कहा भगवान जगन्नाथ का है। वास्तव में वही प्रकट हुए ऐसा लगता है। एमएन माथुर स्मृति सम्मान। एमएन माथुर स्मृति सम्मान महाराणा कुंभा संगीत परिषद एवं एमएन माथुर स्मृति मंच द्वारा परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष श्री एमएन माथुर की स्मृति में वर्ष 1998 में स्थापित किया गया था। श्री माथुर एक सच्चे समाज सेवी और कर्मठ कार्यकर्ता थे। कुंभा संगीत परिषद से श्री माथुर का विशेष लगाव था। वे 1967 से 22 नवंबर 1997 को उनके निधन तक निरंतर इस संस्था के उपाध्यक्ष रहे। परिषद द्वारा श्री माथुर की स्मृति में प्रतिवर्ष शास्त्रीय संगीत के उत्कृष्ट कलाकार को इस सम्मान से सम्मानित किया जाता है। आज विश्व विख्यात सितार वादक श्री नीलाद्रि कुमार को एमएन माथुर स्मृति सम्मान से सम्मानित करते हुए महाराणा कुंभा संगीत परिषद एवं एमएन माथुर स्मृति मंच स्वयं को गौरवान्वित अनुभव करते हैं। महाराणा कुंभा संगीत परिषद एमएन माथुर स्मृति मंच उदयपुर, दिनांक 24/2/2013। शॉल ओढ़ाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं प्रसन्न कुमार जी खमेसरा को, जो हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं। स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए मैं आशीष जी देसाई से आग्रह करूंगा। रोटरी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर आशीष जी से मेरा आग्रह कि स्मृति चिन्ह भेंट करें। एंड डीके श्रीवास्तव साहब से भी निवेदन करूंगा कि वे पधारे ऊपर ना उड़ाकर। डीके श्रीवास्तव साहब ऊपर ना उड़ाकर साइटेशन भेंट करने के लिए मैं डीके श्रीवास्तव साहब से आग्रह करूंगा कि वो पर्दा खींच के बोल दो। पर्दा
बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत बधाई नीलाद्री जी को, उनकी ऊंचाइयों के लिए, उनकी बुलंदियों के लिए और उज्जवल भविष्य की कामना के लिए। और मैं चाहूंगा कि उज्जवल भविष्य की कामना आपकी तालियों की गूंज के साथ उन्हें महसूस हो। संगत यहाँ पर हमने देखी, मैं मानता हूँ कि ये लाइफ टाइम हमारे लिए ये याद रहने वाली बात है। और गुजरात में, मैं गुजरात से हूँ, गुजरात में इसी तरह का एक कार्यक्रम पिछले करीब 40 सालों से सप्तक के नाम से 1 जनवरी से 13 जनवरी 13 दिन के लिए इंडिया के सारे टॉप के इसी तरह के हमारे संगीतज्ञ आते हैं और उसी तरह का, उसी लेवल का ये कार्यक्रम आज हमारे बीच में। और ये सेकंड सेशन भी उससे भी बहुत अच्छा, क्योंकि परवीन सुल्तान जी को अगर सुनना है तो कहाँ कहाँ जाना पड़ता है और वो उदयपुर के अंदर है। नीलाद्री जी ने जिस तरह से आज वीणा वादन किया और जिस तरह से लास्ट जो उनका संगत था, वो लगता था कि जैसे इलेक्ट्रिक गिटार के ऊपर वो बजा रहे हो, और बहुत बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ ये संगीत परिषद को कि ये उदयपुर और उसके सुगना सिटीजन्स को इस तरह के प्रोग्राम लेकर ये संस्कृति को आगे ले जाने की बात है। और जो साहब ने बात की, मैं उसके साथ 100% ये करता हूँ कि आज की युवा जनरेशन ऐसा नहीं है कि वो नया संगीत चाहती है। आज की युवा जनरेशन भी इसी संगीत को लेकर आगे चलने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे भी यहाँ जो आपने मान दिया उसके लिए थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आशीष जी देसाई। अब बिना किसी भूमिका के मैं आमंत्रित कर रहा हूँ पद्मश्री परवीन सुल्ताना जी को। सौम्यता, विनम्रता और संगीत की प्रतिमूर्ति बेगम परवीन सुल्ताना का जन्म 10 जुलाई 1950 में आसाम में हुआ। ये असमिया हिंदुस्तानी पटियाला घराने की शास्त्रीय गायिका हैं। शास्त्रीय गायन में पारंगत होने के कारण इन्हें शास्त्रीय गायन के पर्याय के रूप में भी जाना जाता है। इनके प्रथम गुरु इनके पिता इरकामुल मजीद थे। बाद में ये पंडित चिन्मय लाहड़ी के मार्गदर्शन में संगीत सीखने के लिए कोलकाता गईं। 1973 में उस्ताद दिलशाद खान की शिष्या बनी और उन्हीं के साथ विवाह बंधन में भी बंधी। 1962 में उन्होंने रंगमंच पर अपनी पहली प्रस्तुति दी, तब वे केवल 12 वर्ष की थीं। आपने कई लोकप्रिय फिल्मों में अपनी मधुर आवाज दी है, जिसमें गदर, कुदरत, दो बूंद पानी और पाकीजा प्रमुख हैं। 1976 में आपको पद्मश्री पुरस्कार मिला और सबसे कम आयु में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली आप भारतवर्ष की संगीतकार बनी। 1980 में गंधर्व कलानिधि पुरस्कार से नवाजा गया। 1986 में मियां तानसेन पुरस्कार। 1994 में असम सरकार द्वारा संगीत साम्राज्ञी पुरस्कार। फिल्म कुदरत के लिए बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का पुरस्कार 1981 में दिया गया। 1999 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा पुरस्कृत किया गया। श्रीमंत शंकरदेव पुरस्कार असम सरकार द्वारा आपको दिया गया। और हमारे बीच है उस्ताद दिलशाद खान। संगीत मार्तंड। 5 वर्ष की आयु में आपने तबला सीखना प्रारंभ किया, पद्म भूषण ज्ञान प्रकाश घोष से। पहले गुरु के साथ ही प्रोफेसर एनसी चक्रवर्ती, प्रोफेसर एनसी मुखर्जी, डॉक्टर विमल रॉय, भारत के महान संगीतकार गंदाबंद शागिर्द ऑफ लेट पद्मश्री उस्ताद फैयाज अहमद खान साहिब और उस्ताद नियाज अहमद खान साहिब, जो कि
किराना घराना के खलीफा माने जाते हैं। आपका पूरा बचपन संगीत के वातावरण में ही गुजरा और तत्पश्चात आपने उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब और उस्ताद सलामत अली खान जो कि पटियाला घराना से संबद्ध हैं उनसे शिक्षा प्राप्त की। आपने संगीत को अपनी साधना, अपनी तपस्या बनाया और 1959 में कोलकाता में जनकार संगीत सभा में सर्वप्रथम आपने अपनी प्रस्तुति दी। तत्पश्चात उस्ताद फैयाज खान और उनके साथ कई गुरुओं के साथ आपने कई संगीत समारोह में शिरकत की। उस्ताद दिलशाद खान ख्याल, ठुमरी, भजन के कंपोजर हैं और आपने कई पुरस्कार प्राप्त किए हैं, बेस्ट प्लेबैक सिंगर, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर और एक संगीत लेखक के रूप में भी आपकी पहचान है। लगभग 12 वर्षों तक आपने डॉक्टर विमल राय जो कि भारत के महान संगीतकार हैं उनके साथ संगीत पर शोध किया। लगभग 100 से भी अधिक कर्नाटक राग जो कि उत्तर भारतीय म्यूजिक जो हमारा है उस पर उन्होंने शोध किया और उनका शोध करने के पश्चात आपने आविष्कार भी किया। 1980 में संगीत मार्तंड पुरस्कार जो उन्हें गुरु बृहस्पति द्वारा दिया गया और ये संगीत के क्षेत्र में सबसे बड़ी उपाधि से आपको विभूषित किया गया। स्वामी हरिदास पुरस्कार 1986 में चंडीगढ़ में आपको पुरस्कृत किया गया। सुर श्रृंगार संसद मुंबई द्वारा भी आपको सम्मानित किया गया। आपको सर्वप्रथम ग्रैमी अवार्ड के लिए 1994 में नामांकित कर पुरस्कार प्रदान किया गया। महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार प्रदत्त किया गया 2003 में। सूर्य दत्त लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड आपको महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिया गया। आर.डी. बर्मन के सहपाठी उस्ताद दिलशाद खान जिन्होंने अपनी शिक्षा सेंट जेवियर्स कॉलेजिएट स्कूल कोलकाता से प्राप्त की और बेगम परवीन सुल्ताना के साथ भारत के ही नहीं वरन विश्व के कई संगीत समारोह में अपनी प्रस्तुतियां देकर श्रोताओं को रसास्वादन करवाया। आज हम उन्हें अपने बीच पाकर अभिभूत हैं। मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करें आदरणीय परवीन सुल्ताना जी का और उस्ताद दिलशाद खान का। हारमोनियम पर आपके साथ संगत कर रहे हैं श्रीनिवास आचार्य, पंडित विश्वनाथ पेडारकर के शिष्य, पंडित पुरुषोत्तम वालालवलकर के शिष्य। तबले पर संगत कर रहे मुकुंद राजदेव पंडित ब्रजराज मिश्रा के शिष्य के रूप में हैं और पंडित मृदंग राज से भी आपने शिक्षा प्राप्त की है। जोरदार तालियां श्रीनिवास जी आचार्य के लिए और मुकुंद जी के लिए। तानपुरे पर डॉक्टर पामिल भंडारी मोदी और निधि जी जानवे। वॉल्यूम थोड़ा सा रिड्यूस कीजिए। आई कैन फील द हीट। देख लो थोड़ा ऐसे एक লাইটের জন্য আরো ফ্লাকচুয়েট করবে। মাইকটা কপালে চলে গেল।
नमस्कार, आदाब। बहुत खुशी हो रहे हैं कि हम दोनों, उस्ताद दिलशाद खान साहब और मैं, आज से तकरीबन 25 साल पहले यही महाराणा कुंभ फेस्टिवल में हम लोगों ने प्रोग्राम किया था। तब लेकिन ये हॉल में नहीं हुआ, कहीं बाहर स्कूल के ग्राउंड में हुआ था शायद। इतनी अच्छी तरह से याद नहीं आ पा रहे, लेकिन तब से आज तक हम लोग इस उत्सव के साथ जुड़े हुए हैं। ये सब आप लोगों का आशीर्वाद और प्यार का नतीजा है। बहुत साल के बाद हम लोग शास्त्रीय जुगलबंदी का प्रोग्राम आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हालांकि अभी आप प्योर शुद्ध शास्त्रीय संगीत सुनेंगे। मैं कोशिश करूंगी, खान साहब और मैं, जहां तक हो सके। हालांकि ये बहुत मुश्किल काम है। कंठ एक ऐसी चीज है कि थोड़ा बहुत वेदर चेंज हो जाता है तो तकलीफ होती है, पानी चेंज हो जाती है तो तकलीफ होती है, लेकिन फिर भी हम लोग को बहुत एहतियात रख के आगे बढ़ना पड़ता है। कुछ अगर भूल हो जाए हम लोगों से, मैं पहले से माफ़ी मांगती हूँ आप लोगों को, साथ दीजिएगा हमारा। हम शुरू करने जा रहे हैं राग रागेश्वरी, विलंबित ख्याल।